सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में इन दिनों में मनन चिंतन कर रहे हैं और पेंतिकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा का उस अभिषेक के लिए लक्ष्य रखते हुए हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में अधिक पढ़ाई कर रहा है। आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 31 एवं 32 को पढ़ते हुए उस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, मनुष्यों के हर तरह के पाप और ईश निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, किंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, ना इहलोक में ना परलोक में। पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला पाप क्षमा नहीं मिलने वाला पाप। ईश्वर के विरुद्ध जो पाप कर रहा है, ईश निंदा जो करता है और मानव पुत्र के विरुद्ध में जो पाप करेगा उसका सबका पाप क्षमा मिलता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में बपतिस्मा के द्वारा सब पाप मिट जाता है, धुल जाता है, ये लिखा हुआ है। बपतिस्मा हर मनुष्य का सारे पाप, बपतिस्मा तक जितना भी पाप किया है सारे पापों को मिटाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के उस क्रूस मृत्यु और उनके मरण के बाद जो दफनाना और पुनर्जीवित होना, इस पर विश्वास करते हुए अपने पापों को मसीह के क्रूस पर डालते हुए मसीह के साथ मरना है, वो है बपतिस्मा। इस प्रकार सारे पाप मिट जाता है, मसीह में एक नया व्यक्ति बन जाता है। ये कलीसिया सिखाते हैं। और पाप स्वीकार के बपतिस्मा के बाद जो पाप करते हैं, इसके लिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हमारे उन पापों को भी मिटाता है। इसका मतलब है हमें सब पापों का क्षमा मिलता है करके कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ बोलते हैं। यहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो करने वाला पाप नहीं क्षमा मिलेगी। इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1864 में एक्सप्लेन किया हुआ है ये कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं मिलने वाला। अन्य सभी पापों को क्षमा मिल रहा है, इस पाप का क्षमा क्यों नहीं मिल रहा है? इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाते हैं। पाप क्षमा ईश्वर मनुष्य को देता है, इसलिए ईसा मसीह संसार में आए
मनुष्य को पाप से मुक्ति देने के लिए। तो ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध का जो पाप है वो कौन सा पाप है जिसका हमें क्षमा नहीं मिलता? अनेकों लोग इस विषय में नाना प्रकार का पापों के विषय में सिखाते हुए मैंने कई बार सुन चुका। शायद कैथोलिक कलीसिया के ये धर्म शिक्षा ग्रंथ को वे पढ़ा नहीं, इस कारण अपने मन मर्जी का कई पापों के विषय में सिखाते हैं। विशेषकर इस पाठ को जब हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला जो भाग है मत्ती के सुसमाचार में भी है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में है और लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में लिखा हुआ है। इसको अगर पढ़े थोड़ा सा अंदर अंदर लिखा हुआ है। ये लिखने का पहले जो है ईसा मसीह ने जो कार्य महान महान चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, शास्त्री फरीसी लोग सब बोलने लगे ये तो शैतान के शक्ति से कर रहा है, शैतान के द्वारा करा रहा है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध का पाप वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम कर रहा है उसको स्वीकार ना करते हुए वो काम शैतान करता है, दुष्ट आत्मा करता है, ये बोल रहा है ये पाप। वो पाप भी क्षमा मिल जाएगा। उस पाप को भी यदि हम लोग पश्चाताप करता है उसके लिए भी क्षमा मिलता है। तो पश्चाताप कर करके उन पापों को जो यीशु निंदा जैसे पाप को भी क्षमा मिल रहा है, ये स्वयं बाइबल में ईसा मसीह ने सिखाया। यीशु निंदा वो पाप क्षमा हो जाएगा। मानव पुत्र के विरुद्ध जो बोलने वाला पाप वो भी क्षमा मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वाला पाप क्षमा नहीं मिलता है। इसलिए उस पाप क्या है, किस प्रकार हम उस पाप करते हैं, इसको मनन चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। मैं सीधा उस पाप में कैथोलिक कलीसिया का वो धर्म शिक्षा ग्रंथ 1864 में लिखा हुआ वो बात आपको बता देना चाहूंगा। पवित्र आत्मा का विरुद्ध करने वाला पाप, जब पाप स्वीकार के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं उस समय पर पश्चाताप करने के विषय में क्लास लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, पापों को त्यागने के लिए, प्रभु में वापस लौटने के लिए एक मनुष्य के हृदय में पश्चाताप होना जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के विषय में, पिता के घर के विषय में चिंतन किया तो उसे पश्चाताप आ गया, तब वो लौटता है। एक मनुष्य को अपने पिता, अपने घर, अपने ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए, लौटने के लिए पश्चाताप की जरूरत है। तो दो प्रकार के पश्चाताप हम लोग सिखाते हैं, एक है पूर्ण पश्चाताप और दूसरा है अपूर्ण पश्चाताप। उसमें हम लोग सिखाते हैं दोनों पश्चाताप पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। अपूर्ण पश्चाताप किससे कहते हैं? जो पूर्ण नहीं है। अपूर्ण पश्चाताप वो पश्चाताप है जब हम अपने पाप की तीव्रता को देखकर उसको, उसके दंड के विषय में मनन चिंतन करते हुए, वो जो मिलने वाला दंड, चाहे नरक दंड हो या अन्य लोगों के द्वारा जो मिलने वाला, मनुष्यों द्वारा या माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो मिलने वाला दंड हो, दंड के डर से हम लोग जो पश्चाताप करते हैं उस पश्चाताप का नाम है अपूर्ण पश्चाताप। तो पूर्ण पश्चाताप क्या है? पूर्ण पश्चाताप ईश्वर और हमारे बीच का वो प्यार, प्रेम, जो संबंध टूट गया, मेरे इस पाप के कारण मेरा और ईश्वर के बीच का जो प्रेम संबंध टूटा, मेरे प्रभु को इस पाप के द्वारा दुख दिया, कष्ट दिया, मेरे इन पापों ने प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ये दुख
हृदय में आना, मैं फिर से प्रभु से अलग नहीं होऊंगा, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होऊंगा, ये बोल करके पिता के पास, प्रभु के पास लौटना, इसको पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। अर्थात पूर्ण पश्चाताप में प्रेम का एक जगह है। तो ये पवित्र आत्मा, रोमियो का पत्र दिया है 5:5, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उमड़ता है। पवित्र आत्मा ईश्वरीय प्रेम से जब हमें भरता है, उस प्रेम से पाप हमें दूर करवाता है। तब जो लगने वाला दर्द और लौटने का निर्णय, इसको पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। तो पूर्ण पश्चाताप हो या पूर्ण पश्चाताप हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। तो पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप कर प्रभु के पास जाने के लिए, उस मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कृपा देता है। तो ईश्वर द्वारा मिलने वाला वो जो कृपा, वो जो आशीष को ठुकराना, पश्चाताप कर अपने पाप को स्वीकार करने से दूर रहना और इस प्रकार ईश्वरीय उस मुक्ति ना पाना, इसी को पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कहते हैं। ईश्वर दया सागर ईश्वर है, करुणा सागर ईश्वर है, हमारे पापों पर बिल्कुल नहीं देखता। मनुष्य के पाप पर नहीं, उनकी मृत्यु पर उन्हें दुख होता है। वो चाहता है हम हर एक मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, प्रभु के पास लौट आए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ईश्वरीय वो प्रेम भरता है, ताकि उस प्रेम, प्रभु के वो प्रेम का अनुभव करते हुए हम पश्चाताप कर उनके पास लौटें। लेकिन अनेकों लोग उसको ठुकराते हैं, प्रभु के उस करुणा पर, दया पर नहीं लौटते हैं, अर्थात पश्चाताप नहीं करते। इसलिए उन्हें मुक्ति संभव नहीं है। जिस मुक्ति देने के लिए संसार में प्रभु ईसा मसीह आए, क्रूस पर मर गए, कष्ट पीड़ा सहे, उसको अस्वीकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिलने वाले उस पश्चाताप की कृपा को ठुकराना ही पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला पाप है। इस कारण हम नरक में जाता है। ईश्वर हमें स्वतंत्रता दिया है। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ को पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ के अंदर अध्याय 30 वाक्य 15 के अंदर Deuteronomy chapter 30 verse 15, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। ईश्वर हमारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई सब रखे हैं। उसे चुनने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। चुनना हमारा काम है, क्योंकि प्रभु हमें स्वतंत्रता दिया है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। और एक वाक्य Deuteronomy chapter 11 verse 26, Deuteronomy विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 26, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप रखता हूं। जिसे तुम चुनता है वही मिलता है। तो हमें चुनने का आजादी प्रभु ने दिया है। एक और वचन उठाना अच्छा है, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 15, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 18,
मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उससे मिलता है। तो इस प्रकार अनेकों जगह पर ईश्वर ने हमें आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया चुनने का। तो यहां पर भी तुम्हें पश्चाताप करना है या नहीं करना है, ये तुम चुन सकता है। लेकिन ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में देखकर वो पूर्ण पश्चाताप की ओर मुड़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है, ताकि हमें मुक्ति मिले, पाप मुक्ति मिले और उस स्वर्ग का राज्य, उस आनंद सुख पाने के लिए हमें योग्य बनाए। इसलिए पवित्र आत्मा ये प्रेरणा देते रहता है। चाहे इसलिए अपूर्ण पश्चाताप, जो डर के मारे, इसलिए कई जगह पर धमकियां मिलता है, डर आता है, तुम ये कर लो, तुम लौट आओ, ऐसे सब बोल करके, ताकि हम उस डर भय के कारण भी हम लौट आए, पश्चाताप करें। चाहे अपूर्ण पश्चाताप के द्वारा हो, प्रभु के पास लौटे, ये प्रभु चाहता है। लेकिन उसको टुकराता है, उसको पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप कहते हैं। अनेकों संत लोग, संत अगस्टीन, थॉमस एक्विनस, बहुत बड़े ईश शास्त्री लोग हैं। लोग कहते हैं बाइबल के अंदर जो वचन जिसको हम वर्णन कर करके देने के लिए जो कठिनाई होता है, यही एक वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। अनेकों लोग अनेकों तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए वो सब आखिरी में देखता है तो उसमें भी क्षमा मिलता है, उसमें भी क्षमा मिल सकता है। लेकिन क्षमा ना मिलने वाला पाप आखिरी में उन लोग सब निचोड़ में लेकर के देता है। यही है जो लोग पश्चाताप नहीं कर रहा है, अपने गलती के लिए वो सॉरी नहीं मांग रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। यही पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। संत जॉन पॉल द्वितीय ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है। और हमारे संत पापा पियूस 10वें ने इसके लिए 6 पॉइंट और एक्सप्लेन करने के लिए बता करके दिया, किस प्रकार हम लोग धीरे धीरे पवित्र आत्मा को दुख देकर नरक के योग्य बनता है। सोचने के लिए एक छोटा सा लगेगा, लेकिन वही कारण हमें नरक दंड के योग्य बनाता है। इसलिए संत पापा जो पियूस 10वें ने 6 पॉइंट जो बोला है, उसको मैं इस समय पर बता देना चाहता हूं। किस प्रकार संत पापा सबसे पहले यही कहा, ये जो पश्चातापहीनता का, ये जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध का जो पाप है, वो एक पाप का जड़ है। उसके ऊपर खिलने वाला ऐसी 6 जंगली पौधा है। उस 6 जंगली पौधाओं को प्रभु संत पापा हमें समझा करके देता है, इससे हमें बचकर रहना है। इसके द्वारा हम पश्चाताप नहीं करते हैं। तो ये 6 पॉइंट हमारे मन में रखना है। सबसे पहला, कोई व्यक्ति कोई ऐसे पाप कर करके अनेकों ऐसे अवसर होता है उन्हें पश्चाताप करने के लिए, लेकिन उनके मन में एक निराशा है। बार बार बोलते मैं एक पापी हूं, मेरा कभी मुक्ति नहीं हो सकता, मुझे कोई क्षमा नहीं देता है। मुझे मालूम है कई लोग बड़े बड़े पाप में गिर करके काउंसलिंग के लिए आते हैं। जब ऐसे चर्चा बातें करते हैं, उसके अंदर उनका वो जो हृदय खुलता है, मैं तो नरगी जाऊंगा, मैंने ऐसे गंदे गंदे पाप किया है। लेकिन उनको प्रभु का वो प्रेम करुणा ये जब बता करके देते हैं, तब उनके आंखें खुलता है। सचमुच में हमें क्षमा मिलता है। उन्हें एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए तैयार करके भेजते हैं। कई बार लोग आकर के वापस धन्यवाद देते हैं। वो जो निराशा, वो जो भारी बोझ मन में रखा हुआ था, वो उतर गया बोल करके एक नए आनंद के साथ आता है। जी हां, प्रभु व्यभिचारिणी को संत बनाया।
व्यभिचार पाप के बंधन में पड़े हुए लोग, संत अगस्टिन आज कलीसिया का एक बहुत बड़ा संत है, एक व्यभिचारिणी के साथ रहते थे, उसमें एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन देखो बाद में उनका मन परिवर्तन हो करके एक बिशप बना, एक संत बना। कलीसिया में संत जो बने हैं, अधिकतर लोगों का जीवन हम देख सकते हैं पाप के जिंदगी से उड़ करके उन लोगों ने पवित्रता, एक बार प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, एक बार निर्णय किया, इसके बाद वो पवित्रता का जीवन जिए। अनेकों लोगों का विनाश का नरक दंड का कारण है, वे लोग सोचते हैं हम अभी सुधर नहीं सकता, हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। ये जो चिंता, ये जो निराशाजनक बात, वो जो चिंता है, वो उन्हें नरक का योग्य बना रहा है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध का जो पश्चाताप ना करने का एक कारण उनके मन का वो जो निराशा। दूसरा, कई लोग पहले से घोषणा करता है मुझे तो मुक्ति मिल गया है, मैं मुक्ति प्राप्त किया है। कैथोलिक कलीसिया से दूसरा कोई कलीसिया में ज्वाइन किया, वो लोग अपने आप इसके बाद घोषणा कर कर घूमता है मैंने मुक्ति प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया। दूसरों से भी पूछेगा तुम्हें मुक्ति मिला है? मैंने एक क्लास इसके ऊपर ले चुका है। ये जो है उन्हें पश्चातापहीनता की ओर लेके जाता है। मेरे क्लास के अंदर ही कई लोग टिप्पणियां लिखते हुए मैंने देखा है, हमेशा मैं पापी हूं कर करके बोलना, ये नहीं बोलना, हमेशा ये बोलो मैं मुक्ति प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया। एक शैतान का कार्य है। ये हमेशा बोलते रहो यीशु मसीह ने मुझे मुक्ति दिया है, बहुत अच्छी बात है। यदि तुम्हारे मन में वो पश्चाताप की दीनहीन हृदय नहीं है, मैं पापी हूं करके एक विचार नहीं है, जरूर नरक जाएगा। संत पापा ने यही हमें सिखा रहा है। जो लोग मैं मुक्ति प्राप्त किया बोल करके इस प्रकार का जो प्रशंसन लेकर के जो घूमते हैं, वो पवित्र आत्मा के ये पश्चाताप को टकराने वाला है। तीसरा, सत्य को टुकराना। पवित्र बाइबल में यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5:6 में हम लोग पढ़ते हैं आत्मा सत्य है। 1 जॉन चैप्टर 5:6 आत्मा सत्य है। और ईसा मसीह ने भी स्वयं अनेकों बार यही बताया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:17, अध्याय 15:26, अध्याय 16:13 आदि कई जगहों पर ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में यही कहा, वह सत्य का आत्मा है। जब कोई भी सत्य को आप टुकराते हैं, सत्य को असत्य कहते हैं, आप पवित्र आत्मा को टुकरा रहा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहा है। उदाहरण के लिए कैथोलिक कलीसिया का मजिस्टीरियम, हाल ही में कोई टिप्पणी लिखा हुआ मैंने पढ़ा, उसको मजिस्टीरियम अपने आप लिखने वाला है। मजिस्टीरियम क्या है उस व्यक्ति को मालूम नहीं, फिर भी उसके खिलाफ लिख रहा है, खिलाफ बोल रहा है। कैथोलिक कलीसिया को प्रभु ईसा मसीह ने जो कुंजियां प्रदान किया है, जो अधिकार प्रदान किया है, बांधने और खोलने का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, ये जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का नाम ही मजिस्टीरियम है। पवित्र आत्मा जो सत्य है, कलीसिया को सत्य में रखता है, और जो कलीसिया द्वारा जो सत्य की घोषणा करता है, उसका तिरस्कार करना पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। क्योंकि कलीसिया द्वारा पवित्र आत्मा बोलता है। जब कलीसिया आधिकारिक रूप से किसी डॉगमा, किसी विश्वास सत्य की घोषणा करता है, उसका जो भी व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है,
उसकी निंदा करता है, उसके खिलाफ प्रचार करता है, वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। सत्य पवित्र आत्मा है, उस आत्मा का तिरस्कार है। चौथा, जो अन्य लोगों को जो प्रभु की कृपा अनुग्रह आशीष मिलता है, अन्य लोग जो अच्छा कार्य कर रहा है, इसका विरोध करना, यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। हो सकता है आप उन अन्य लोगों के अच्छे काम से नाराज हैं, अपने से ज्यादा वो कार्य कर रहा है उसमें नाराज है, किसी को बढ़ता हुआ सहन नहीं कर पा रहा है। संत योहन बपतिस्ता का वो मनोभाव आपके अंदर नहीं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 30 में उनके शिष्य लोग योहन के पास आकर के कहा, तुमने जिसको बपतिस्मा दिया था, आज वो व्यक्ति अन्य लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और आज सब लोग उसके पास जा रहा है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। इनका दुकान बंद करवाया है, सब लोग उनको सुन रहा है, उनके पास जा रहा है। तब योहन ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, वही है योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 30। वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। अपनी ईर्ष्या को दूर करने के लिए यही वचन बार बार बोलना। जब कभी दूसरे व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उसका निंदा नहीं करना, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। जब मैंने कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को बाइबल के अनुसार कलीसिया के अधीन रहकर, मैं कलीसिया जो नहीं सिखाता मैं कभी नहीं सिखाता, जो कलीसिया सिखाने के लिए आग्रह किया, जो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ पढ़ करके, एक आधा घंटा क्लास के लिए मैं 4 घंटा प्रयत्न करता हूं, पढ़ता हूं, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, कोई गलत बात मैं ना सिखाए, उसके लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूं। हाँ, जरूर एक मनुष्य है, बोलने में गलतियां हो सकता है, कुछ ऐसे ऐसे गलतियां हो सकता है, वो मैंने जानबूझ करके नहीं, बोलते बोलते कहीं गलती में गिर गया हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी पवित्र आत्मा मेरे से एक कार्य कर रहा है। लेकिन इस कार्य के विरुद्ध में अनेकों लोग उठ खड़े हो गए। मैंने इसलिए एक क्लास मुझे लेना पड़ा, शैतान आज नींद उनका हराम हो गया, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का जो सच्चाई को मैं सामने लोगों के सामने रखता हूं, उसके विरोध करने के लिए मेरा वीडियो मत देखो, फलाने का वीडियो देखो, फलाने का वीडियो देखो, उसका धंधा बंद हो रहा है, उसको देखो, ये बोलने वाला भी इस चैनल के अंदर आया। यही तो लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा जो कार्य किसी से करवा रहा है उसका जो विरोध करता है, जो सत्य का विरोध कर रहा है, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। 5वां, पाप के साथ हटकर, मतलब एकदम उससे जुड़ कर रहना। इस पाप के बगैर मैं नहीं जी सकता। इस प्रकार मुझे स्वर्ग जाना नहीं। कई लोग सीधा बोलता है, जिसको चर्च जाना है तो जाओ, मैं तो दारू पी करके रहूंगा, मैं ये गलत संबंध को नहीं छोड़ूंगा, मेरे बुरी आदत में नहीं निकालूंगा। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर जो शैतान के वश में पड़ा हुआ वो युवक ने प्रभु से ये कहा, प्रभु मुझे और तेरे को क्या है, क्यों मुझे सताने आए? अनेकों लोगों को ईसा मसीह, प्रार्थना, चर्च जाना और सत्य को जानना, जो सत्य सिखाते हैं, ये सब उनको तकलीफ देता है, सुनने नहीं चाहते, तकलीफ हो रहा है। ऐसा तकलीफ इसलिए है
वो अपना बुराई को छोड़ना नहीं चाहता, वे लोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने पापों के प्रति पश्चाताप कर ही नहीं रहे। और हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है, संसार में ज्योति आ गए, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। वो बुरे कर्म प्रकाश में ना आवे, उसी में पकड़ करके जीने वाला, उस पाप में रहना चाहते, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते। पाप का जो मिठास उनको इतना अधिक पसंद है। इस प्रकार के लोग पश्चाताप नहीं करते और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी इच्छा पर चलने वाले। और आखिरी और छठवां, पूर्ण रूप से पश्चाताप ना करने वाले लोग, ईश्वर को ना मानने वाले लोग, क्रिस्त विरोधी लोग, जो ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को ना स्वीकार करने वाला, ईसा मसीह नहीं आया ऐसा सिखाने वाले लोग, ईसा मसीह क्रूस पर मरा नहीं था ये बोलने वाले लोग, और अपने मृत्यु के शैया में भी पड़े रहे फिर भी पश्चाताप नहीं करेगा, मारने के लिए तैयार। इस प्रकार के जो लोग हैं, कभी पश्चाताप ना करने का निर्णय कर करके, इस प्रकार के लोग भी कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पश्चाताप ना कर करके जो प्रभु के जो कृपा मुक्ति ना पाने वाले, उस पौधे का, उस जड़ से बढ़ने वाला 6 पौधे, ऐसे जंगली पौधे जो 6 पाप में अभी बता करके दिया। सबसे पहले अपने पाप के अवस्था में के कारण, निराश अवस्था के कारण वो पश्चाताप नहीं कर रहा है और प्रभु में वो विश्वास नहीं कर रहे मुक्ति मिलेगा करके। दूसरे लोग मुझे मुक्ति मिल गया बोल करके गुम रहा है, अपने पापों के लिए पूर्ण पश्चाताप नहीं कर रहा है। तीसरा जो है सत्य का विरोध करने वाले, कलीसिया का विरोध कर करके घूमने वाले, मजिस्टीरियम या जो डॉगमा है उसका विरोध करने वाले लोग। अगला जो ईर्ष्या के कारण, जो सच्चाई लोग सुन रहा है, लोगों का मन परिवर्तन ना हो, लोगों को आशीष ना मिले, इस प्रकार का विचार, मुझसे ज्यादा कोई बढ़ना नहीं है, इस प्रकार का ईर्ष्या रख करके जीने वाले लोग, वो कभी पश्चाताप नहीं करते। अगला जो है पाप पसंद कर करके बैठने वाले, उनके लिए पाप बहुत पसंद है। और आखिरी में बिल्कुल पश्चाताप नहीं करेंगे, जीवन में कितना भी कष्ट पीड़ा भी आने दो, उनके लिए वो कोई मान्यता नहीं, ना ईसा मसीह में, ना उनका मुक्ति में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला पाप बाइबल के अनुसार हमें मिलता है। हमें एक और बात मनन चिंतन करते हुए आज के क्लास को समाप्त करेंगे। हम लोग देखते हैं कलवारी पहाड़ पर 3 क्रूस, बीच में ईसा मसीह, बाएं दाहिने 2 डाकू लोग। दाहिने का वो जो डाकू है, अपने मृत्यु के तुरंत पहले उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और प्रभु ने उसी क्षण तुरंत उस व्यक्ति को पाप मुक्ति और स्वर्ग राज्य का, परदीसा का वादा करते हैं। यदि आज हम लोग पश्चाताप करने के लिए अपने से होने वाले इस प्रकार का जो प्रभु से दूरी, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाले इन पापों को अपने जीवन से दूर करेगा, प्रभु हम पर दया करेगा। प्रभु चाहते हैं तुम्हारा पाप, अभी सिहा का ग्रंथ
अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर लिखा है, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल कर दे जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिजी की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत किया जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा पाप में आप पड़े हैं, आपको मुक्ति का एक समय है। ये दया का समय है, करुणा का समय है। प्रभु ने हमें ये दया करुणा का इस समय इसलिए दिया है ताकि हम अपने पापी जीवन को छोड़ दें, ईसा मसीह में आ जाए, मुक्ति मिलेगा। प्रभु चाहता है तुम लौट आओ, मसीह में आ जाओ, मुक्ति मिलेगा। आइए हम उस मुक्ति के लिए पवित्र आत्मा को कभी दुख ना दें। पवित्र आत्मा द्वारा देने वाला ये जो पश्चाताप की कृपा अनुग्रह हमारा मुक्ति का कारण बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।